को लेकर तिरुपति मंदिर में आस्था से खिलवाड़ का मामला सामने आया। चर्बी वाले लड्डू के तार अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई और एसआईटी की ग्वालियर में दस्तक देखने को मिली है। कई कारोबारियों से सीबीआई और एसआईटी की पूछताछ। घी तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों में छापेमारी। सर्च वारंट लेकर ग्वालियर पहुंची है सीबीआई और एसआईटी की टीम। धोखाधड़ी और फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की जांच में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। अब इसके तार ग्वालियर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सीबीआई और दक्षिण भारत की एसआईटी की 4 सदस्यीय टीम ने ग्वालियर के दाल बाजार में तेल और घी के व्यापारियों को नोटिस जारी करके तलब किया है। नोटिस की जानकारी मिलते ही कई व्यापारी गायब हो गए हैं और जानकारी के अनुसार सीबीआई की एसआईटी 2 दिन से ग्वालियर में है। दरअसल तिरुपति के लड्डू में मिलावट के मामले की जांच कर रही सीबीआई और एसआईटी की 4 सदस्यीय टीम ग्वालियर पहुंच गई है। जांच के तार ग्वालियर के दाल बाजार के तेल और घी व्यापारियों से जुड़ते नजर आए, जिसके चलते सीबीआई ने इन व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया, तलब किया। व्यापारियों को सीबीआई के नोटिस की खबर मिलते ही कुछ व्यापारी गायब हो गए हैं, तो वहीं कुछ व्यापारी सीबीआई की एसआईटी के बुलाने के बाद भी नहीं आए, तो इंदरगंज थाना पुलिस की मदद से उन्हें थाने लाकर पूछताछ की गई। दाल बाजार में एक अभी जो तिरुपति मंदिर का जो में लड्डू में चर्बी संबंधी जो एक कार्रवाई चल रही थी, उसमें हाईकोर्ट द्वारा जो एसआईटी गठित की गई थी, उसमें एसआईटी कुछ सदस्य यहाँ आए थे ग्वालियर, जिनमें उनको दाल बाजार के किसी व्यापारी की कोई लिंक मिली थी। तो चूंकि उस लिंक में उनके द्वारा उनको नोटिस शामिल कराया गया था, जिसमें इंदरगंज पुलिस का इन्होंने सहयोग लिया और कोतवाली ग्वालियर का भी उसमें सहयोग लिया था और वो नोटिस शामिल कराकर वो टीम चली गई है। जो भी उन्होंने पूछताछ करना होगी इस संबंध में उनकी कार्रवाई है, उनको करना है। संतोष कुमार ग्वालियर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। संतोष, जिस तरीके से तिरुपति मंदिर के प्रसाद का विवाद का पूरा मामला था ये, अब इसके तार जो हैं वो जुड़ते नजर आ रहे हैं ग्वालियर से। क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, ये पूरा मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में चर्बी से बने हुए लड्डू प्रसाद के रूप में जब इस्तेमाल किए गए तो पूरे देश भर में इसको लेकर अलग अलग टिप्पणियां सामने आई थी। अब बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो इस पूरे मामले में कोर्ट के निर्देश के बाद जो सीबीआई जांच इस मामले की कर रही है, इसके अलावा एसआईटी भी गठित की गई है, वो भी इस मामले में जांच कर रही है। और दोनों की एक टीम यहाँ पर पिछले 2 दिन से ग्वालियर में डेरा डाली हुई थी और ग्वालियर के जो दाल बाजार है और दाल बाजार के 3 फर्म है और 3 फर्म के 4 जो व्यापारी है, इनसे लगातार 2 दिन लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान जो स्थानीय पुलिस है, कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस और इंदरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस, दोनों की मौजूदगी में जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनका लेखा जोखा है और उनका जो रिकॉर्ड है और डिजिटल जो रिकॉर्ड है, वो भी मैनुअल और डिजिटल रिकॉर्ड दोनों को ही इनको खंगाला गया था। इसके बाद कुछ जरूरी दस्तावेज है वो सीबीआई ने अपने कब्जे में लिए, जिसको लेकर वो कल देर शाम यहाँ से रवाना हो गई है। अगर बात की जाए, जब सीबीआई की दबिश दाल बाजार में हुई है, उसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया था। व्यापारी आनंद फानन में अपने बाजारों को बंद कर पूरी तरह से भूमिगत हो गए थे, जबकि जिन 4 व्यापारियों के नाम इस पूरे मामले में जोड़े जा रहे हैं या कहीं ना कहीं उनकी इसमें क्या भूमिका है, इसको लेकर जो जांच सीबीआई कर रही है, एसआईटी कर रही है, इस बारे में फिलहाल ग्वालियर की लोकल पुलिस कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। उनका ये सिर्फ इतना कहना है कि सीबीआई और एसआईटी की टीम ग्वालियर आई थी, हमसे जांच के लिए सहयोग मांगा था, व्यापारियों से हमारी मौजूदगी में पूछताछ की गई है, उनके बयान दर्ज किए गए हैं और कुछ डाटा है वो रिकॉर्ड करके यहाँ से ले गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो ग्वालियर के व्यापारी हैं, इनकी क्या भूमिका है, इस पूरे मामले की पड़ताल का खुलासा फिलहाल अभी नहीं हो सका है। जी संतोष, दूसरी ओर जिस तरीके से कई व्यापारियों को नोटिस जारी करने की बात सामने आई, जिस तरीके से आपने भी जानकारियां दी, दूसरी ओर कई व्यापारी जो हैं वो भागते हुए नजर आए हैं। ऐसे में किस तरीके से जो व्यापारी भागते नजर आए हैं, उनको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है, उनकी धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जो सीबीआई की टीम है, जो एसआईटी की टीम है, वो मध्य प्रदेश पुलिस से सहायता ले रही है इस वक्त।
बिल्कुल आपका कहना सही है। जैसे ही सीबीआई की दस्तक की खबर ग्वालियर के व्यापारियों को लगी कि सीबीआई की एक टीम ग्वालियर में मौजूद है और खासकर जो व्यापारियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है दाल बाजार यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में कई व्यापारियों के बीच अफवाह का माहौल बन गया था, जिसके चलते कई व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर भूमिगत हो गए थे। लेकिन बात की जाए, सीबीआई उन 4 लोगों को ढूंढने आई थी जिनका कहीं ना कहीं जो प्रसादम है, लड्डू है, चर्बी वाले लड्डू है, उसको लेकर उनकी फर्म का जो नाम जुड़ा हुआ है, इसकी तलाश करने के लिए वहां आई थी। उसके बाद अलग अलग तरह की अफवाहें देर शाम तक यहाँ पर जारी रही, लेकिन बाद में स्थिति स्पष्ट हुई है कि जो 4 व्यापारी हैं, पूर्व में एसआईटी की टीम इन व्यापारियों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सीबीआई की टीम ने पहली बार ग्वालियर आकर इन व्यापारियों के जो प्रतिष्ठान है और इनका फर्म में क्या काम है, इनके फार्म कब से जुड़े हुए हैं और ये कब से घी और तेल वहां उस फर्म को सप्लाई कर रहे थे, जो तिरुपति के बालाजी के मंदिर में जिनका जो प्रसाद या लड्डू का जो भोग बनाया जाता है, उस फर्म से इनका कब से संबंध है और कब का